अच्छा निशात भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप ये रायपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट करा रहे लोगों की, जैसे एक कनाल दो कनाल के प्लॉटों की, बड़े जैसे 1400-1500 गज के, तो वो अपने डीएसएस है, सीओ वगैरह भी है अपने शहर के अंदर, तो उधर भी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 3 करोड़ के करीब की है। तो आप इधर मतलब बाहर के खेतों की साइट में जाके ये इन्वेस्टमेंट आप क्यों कराना चाह रहे हो? दूसरा था मेरे को, और दूसरा मेरा ये सवाल था कि ये खेतों में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा या जैसे कमर्शियल साइट जैसे 16-17 वगैरह, या उनमें सही रहेगा? और तीसरा क्या है, इनके क्या रजिस्ट्री हो पाएगी बंदों की? मतलब जो हम मान लो ये खेत की जमीन ले ली इधर हमने रायपुर रोड पे, और क्या इनकी मतलब वो सही रहेगी? तो इधर ही हम क्यों ले, रायपुर रोड पे क्यों ले, सवाल है, तो इसके बारे में प्लीज बताएं मेरे को। तो देखो, जो अभी सुरेंद्र भाई ने जितने सवाल आप लोगों से पूछे, नॉर्मली यही सवाल आप सभी के हैं, जो भी हमारे ये वीडियो देखते हैं उन सभी के, नॉर्मल जो इंसान है उसके सारे के सारे यही सवालात रहते हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके आप जितने भी आपके सवाल थे उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले आप मेरे से पूछते हो कि जी यहाँ मैं खेतों के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, जितना आप एक बार थोड़ा सा ये घुमा दो, हाँ ये सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया हो गया, है ना। और उस साइड में होटल इम्पेरियो मिलेगा। आगे जब आप यहाँ से आगे चलोगे, रोड के ऊपर से सीधा आगे चलोगे, तो आपको और भी इंडस्ट्रीज वगैरह दिखाई दे जाएंगी। सुरेंद्र भाई, ऐसा है, आज जो ये आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ना, आज से 2 साल पहले यहाँ पर आपको सारा ही खेत दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको सामने बड़ा होटल दिखाई देगा, उसके बाद आपको गोडाउन दिखाई दे जाएंगे, उसके बाद आपको इंडस्ट्रीज दिखाई दे जाएंगी। ये सारी चीजें डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। मैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर आपको ये सारा का सारा जितना एरिया ना, ये सारा गोडाउन से इनसे भरा हुआ मिलेगा, सारा कॉमर्शियल हो जाना है। कॉमर्शियल के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो आर जोन से बाहर हो, आर जोन से भी बाहर है। दूसरा ये कि यहाँ पर सड़क 33 फुट का जो CLU वगैरह के लिए जो मैंडेटरी होती है वो भी पूरी करती है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 60 फुट से ऊपर की सड़क है ना। और तीसरा ये कि जो सेक्टर 25 आ रहा है, और जैसे आज आपने खबर पड़ी थी कि दिल्ली से हिसार की कनेक्टिविटी की जाएगी, या फिर जो इंटीग्रेटेड हब बनाया जा रहा है हिसार को, आपको पता ही है सारा का सारा वहाँ पर काम चल रहा है हिसार एयरपोर्ट को लेकर, या और जो कुछ भी है। तो यहाँ से सारा माल की ढुलाई और माल के आवागमन होनी है। तो यहाँ ये जो अपना, अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ, रायपुर रेलवे स्टेशन आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बनने वाला है, जो कि लोडिंग अनलोडिंग का पॉइंट बनेगा। हो सकता है जो कैंटोनमेंट का जो कार्य चलता है यहाँ पर, आर्मी का जो चलता है, वो भी प्रोसेस यहीं से शुरू होने वाला है। तो उस चीज के लिए सारी चीजें यहाँ पर आवागमन बढ़ना है। अब अगर यहाँ आज आप जो एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हो, ये आज तो आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाई दे रही है, लेकिन अगले जो 2 साल 3 साल का जो समय लगेगा, वो यहाँ पर आपको सारे गोडाउन्स बने हुए दिखाई देंगे, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार उधर से थोड़ा सा घुमा दो कैमरा, बस। तो ये सारी की सारी आपको एरिया बनता हुआ और सारा इंडस्ट्रियल आपको सामने उस साइड में, जब आप और आगे जाओगे तो चलोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने कंपेयर किया कि जो हिसार के सेक्टर के अंदर जैसे DSS ले ले या SCO ले ले। DSS और SCO नॉर्मली आज की अगर मैं बात करूं, जो ओल्ड कोर्ट है, 2.25 करोड़ रुपए का DSS आता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और सारे की जो रजिस्ट्री है वो भी उसी हिसाब से लगभग 2 करोड़ की रजिस्ट्री का खर्चा आप उसमें ऐड कर लीजिए। अब वहां पर रेंटल इनकम कितना बन रहा है? 40,000 45,000 रुपए, अगर अच्छी लोकेशन का DSS है तो। और जो अभी बचे हुए ना जितने E-ऑक्शन में, वो सारे जो पीछे की डेड लोकेशन के हैं वो सारे बचे हुए हैं। अच्छी लोकेशन के तो ऑलमोस्ट पहले ही सोल्ड आउट हो चुके थे। जब ये रेट होता था 1 करोड़ 1.25 करोड़ का होता था, उस टाइम तो था फायदा लेने का, लेकिन आज 2 सवा 2 के ऊपर अगर आप परचेज करते हो और उससे रेंटल इनकम बनती है 30-40 हजार आगे, और उसमें उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन के जो पॉसिबिलिटी वो काफी कम हो गई है।
क्योंकि देखिए 2-2.25 करोड़ के ऊपर फिर वो भी सारा ऑक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अलॉटमेंट की होती जो पुराने टाइम की उसमें और इसमें काफी फर्क होगा, है ना। तो वो चीजों का फर्क होता है जी, तो वहां पर एप्रिसिएशन के चांसेस कम है। ये अभी डेवलपिंग एरिया है, सारा का सारा आप देख रहे हो पीछे, अभी आपने दिखाया भी, सारा का सारा अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो डेवलपिंग एरिया के अंदर एप्रिसिएशन के चांसेस पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू डेवलप्ड एरिया के ज्यादा होती है। हर कोई अभी शहर के बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया, सिटी के आउटर में वो छोटे छोटे लैंड देखना शुरू कर दिए। इसी वजह से तो अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो अपना रायपुर के पास में जो जमीन बिकी थी वो काफी ऊपर के रेट्स में चली गई थी, है ना। तो वो चीजें होती हैं। आज भी अगर मैं वहां से कंपेयर करूं, वहां तो अपना हो रहा है, अगर मैं एससीओ की बात करूं तो 2.5 CR के बजट का है, 2.5 करोड़ रुपए का, जो अर्बन स्टेट की बिल्कुल डेड लोकेशन का है, उसका 2.5 करोड़ से शुरुआत है जी बोली की। वो लगभग 3 करोड़ का अगर चला गया 110 गज का, तो उसका पड़ गया 2.5 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हमें मिल रही है 2.5 लाख रुपए गज, और एक हमें मिल रही है कि 15,000 14,000 रुपए गज। तो उन दोनों को कंपेयर करें तो काफी कुछ रेट्स में जेन्युइन है। तीसरा आपका पॉइंट ये था कि वहां पर रजिस्ट्री का भी खर्चा ज्यादा है, यहाँ पर रजिस्ट्री के भी खर्चे कम है ना। तो वो पॉइंट भी आपका हो गया। तीसरा कनेक्टिविटी, जो अपने हाईवे से मात्र यहाँ पर आप 300-400 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर चले जाओ, है ना। कोई भी यहाँ से आपका माल लोड होके जा रहा है, आ रहा है, आप गोडाउन बनाओ, यहाँ पर आप उस उतनी ही पूंजी के अंदर जितना वहां पर 110 गज का आप ले रहे हो एससीओ, उतनी पूंजी पे यहाँ पर आपको लगभग 2-2.5 हजार गज जगह आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई इस तरीके का इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, कोई जो अभी आप पीछे होटल दिखा रहे थे, है ना, कोई और कुछ ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट हो गया, उनको अगर आप रेंट पे दे देते हो तो वो अच्छी खासी आपको किराया दे देंगे, है ना। और अगर खुद का भी अभी एमएसएमई के काफी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट दे रही है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी आप लगा सकते हो। तो वो भी आप यहाँ अगर करते हो तो आपको एक अच्छा खासा आमदनी, आपका बिजनेस सेट हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर क्या जो गवर्नमेंट है वो आपको ये तीसरा पॉइंट आपका ये था कि रजिस्ट्री का वाला इशू। मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो सरकार के नियम है, जो सरकार की नॉर्म्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा निवेश करें, बगैर सोचे समझे कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए यहाँ पर जब गवर्नमेंट बोले कि भाई आप 2.5 हजार गज के 2-2 कनाल के आप 1200 1250 गज के आप प्लॉट ले सकते हो, है ना। वहां पर आपको प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, आपकी तहसील में रजिस्ट्री होगी, फ्यूचर के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसको, एग्रीकल्चर एज ए एग्रीकल्चर लैंड आप निवेश कर सकते हो, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस आपके काफी ऊपर है। और तीसरी बात ये कि सीएलयू अगर उसके ऊपर आप ले लेते हो तो वो सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, और आप उससे बहुत बेहतरीन इनकम यहाँ से जनरेट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मुझे लगता है। और कोई इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप बताओ। और तो कोई मेरा सवाल नहीं। तो मैं जितने भी अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर आप अच्छा जो काउंसलर है, अच्छा जो आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर है, वो वही है जो आपको वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट करके दे। आगे आने वाले समय में आपको एक थोड़ा सा देखिए फ्यूचर के हिसाब से अगर हम प्लान करेंगे ना सुरेंद्र भाई, तब तो है फायदा। जो चीज चल चुकी, जो चीज निकल चुकी, है ना, और घिसी हुई चीजों के ऊपर अगर आज आप पैसा लगाएंगे तो पैसा ब्लॉक करने वाली चीज होगी। उसके जो आप पूंजी बैंक से लोन ले रहे हो, जो आप कहीं से भी लोन लोगे, उसके ऊपर अगर आपका जो ये है उसकी जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप बोले, तो वो अगर आपकी जो आप ब्याज दे रहे हो अगर उतनी भी नहीं बन पाई तो वो घाटे का सौदा होगा। और आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेक्टर 16-17 के आप एससीओ की बात करें, पीछे 4 एससीओ बने हुए हैं। जो ये पीछे होटल आप जाके देखोगे सेक्टर 16-17 में, 3 तो सफेद कलर के, एक में एक वो अभी मड बार कुछ ऐसा बना है, एक और उसके उस साइड में।
उन 5-6 जितने भी एससीओ बने ना, 4 तो उसके अंदर बिल्कुल बंद पड़े हैं। उनके अंदर आज तक मतलब आप ये मानो कि 15,000 रुपए रेंट के ऊपर भी नहीं चढ़ा जी वो। अब जिस व्यक्ति जिन्होंने वो पूंजी निवेश किया है, वहां पर लगाया था, बड़े अरमानों के साथ में वो बिल्डिंग खड़ी करी थी, और वहां से कुछ भी रिटर्न ना मिले तो बहुत दुख होता है ना। चलो देखो, सिंपैथी है मेरी जिन्होंने भी वहां पैसा लगाया, लेकिन वो उस टाइम लगा था कि भाई एससीओ है और बड़ा अच्छा खासा यहाँ से रेंट यहाँ से आएगा। सिर्फ जो सेक्टर 16-17 को ही ले लीजिए, जो मेन रोड के डीएसएस है वो चल रहे, उसके बैक साइड वाले में चले जाए तो वहां पर ये 15-20 हजार रुपए रेंट आ रहा है। जबकि वो प्रॉपर्टी को अगर मैं आप बाजार में लेने जाओगे तो 2.5 करोड़ रुपए का है वो। और जो एससीओ की मैं बात करूं तो वो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको आज। और रेंटल इनकम पीछे वालों की तो कुछ ही नहीं आ रही। एससीओ की तो आज के हिसाब से अगर आप 50,000 रुपए पे महीने के आप लेना चाहोगे तो वहां पर आपको रेंटल इनकम नहीं आ रही, और उसकी ग्रोथ भी नहीं होनी उस एससीओ की, उनको देख के कस्टमर नहीं लगेगा। यहाँ पर जबकि आपको 15,000 रुपए वो हो गया आपका लगभग 3.5-4 लाख रुपए गज के हिसाब से। वो प्रॉपर्टी आपको 3.5-4 लाख रुपए गज मिल रही है, यहाँ पर आपको 15,000 रुपए गज मिल रहा है। तो आप ही बताओ भाई, अगर आपके पास में 2 करोड़ का बजट है तो आप कहां पर निवेश करना चाहोगे? समझ गए? तो हर व्यक्ति का यही है कि आपको जहां निवेश वहां करे जहां से आपको ग्रोथ के चांसेस हो। और यहाँ पर इस रोड के ऊपर जो रायपुर रोड का है, यहाँ पर मैंने बताया कि ग्रोथ के संभावना इसी वजह से रेलवे लाइन का हो गया, सेक्टर 25 का हो गया, इंटीग्रेटेड हब का हो गया। ये जितने भी फैक्टर है वो सारे यहाँ पर वर्क करें। और जो अपना शहर है वो सारा इस साइड में अभी ग्रो करना शुरू कर दिया। अगर मैं इससे तोशाम रोड के ऊपर जाऊं तो कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रेट काफी ऊपर चले गए। मिर्जापुर रोड के ऊपर वहां पर सीए उसका एनओसी का इश्यू आता है। दिल्ली रोड के ऊपर कैंटोनमेंट एरिया आगे और उसके बाद साइड में बगला रोड भी एक अच्छा है। बगला रोड भी बहुत बढ़िया, वहां पर बगला रोड का भी मैं नहीं कहूंगा कि कोई बुराई है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और बालसमंद रोड पे काफी आगे तक ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वहां पर भी ये सारे चीजें जो है गोडाउन्स वगैरह वो कट चुके हैं। अब जो मिलेगा वो ओवर बजट मिलेगा, है ना। और राजगढ़ रोड का वहां पर ये गंगवा गांव आ गया, उसके बाद में कोई इस तरीके की कोशिश जरूर की गई, बालाजी फार्म हाउस वगैरह ना वहां पर किया गया, लेकिन वहां कोई अभी आगे कनेक्टिविटी उसकी शहर से थोड़ा सा कट ऑफ है। दूसरा मेरे को तो ये बताओ, क्या नाम है ये जो रोड का है, ये रोड क्या पुराना रोड है? ये जो सड़क है ये तो पुरानी सड़क है, और ये काफी मतलब 60 फुट से ऊपर की सड़क है। तो और यहाँ से मात्र ये मानो कि इधर से आप लगभग 150 मीटर उधर आ गया ये अपना एनएच नेशनल हाईवे। अब जैसे मैं पीछे कैमरी रोड के ऊपर एक कोई मेरे जानकार थे जी, उनको कोई इंडस्ट्री लगानी थी, और मैं उनको कैमरी रोड के ऊपर 2 एकड़ जमीन दिखा के लाया था। तो उनका पॉइंट ये आया कि बोला जी जो रास्ता है वो काफी कंजेस्टेड है, वहां पर गाड़ियां जो बड़ी गाड़ी है वो आ जा नहीं पा रही थी। हाँ, रेजिडेंशियल के लिए वो बहुत अच्छा है, वहां पर सारे आने वाले समय में 1-2 सोसाइटीज भी आपको आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो ये है इसका रायपुर रोड का फ्यूचर। यहाँ पर मैं शाम को यही मिलता हूँ 4 बजे के बाद, लगभग 4:30-5 बजे के बाद मैं इसी एरिया में आपको मिलूंगा। और वैसे ऑफिस अपना हुड ऑफिस के सामने, आपको पता ही सभी को, तो सुबह हम मिलेंगे ऑफिस के अंदर, ऑफिस में हम रहते हैं, और शाम को इवनिंग में हम इसी लोकेशन पे आते हैं। तो किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये हमारे साथ एक बेहतर, मैं यहाँ पर आपको जब आएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगा। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।